सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। विगत एक वर्ष से मुख्य सचिव जो कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, लगातार अथॉरिटी की बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? आखिर चेयरमैन होने के नाते मुख्य सचिव का वहां के स्टाफ की कमी को पूरा क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं? लखनऊ के कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो दोनों अथॉरिटीज को फेल करना चाहते हैं? अथॉरिटी में निचले स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी है, उस पर भी नियंत्रण आखिर क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए इस रिपोर्ट में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन दोनों अथॉरिटी में आखिर गतिशीलता क्यों नहीं आ रही है? मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जो इन दोनों अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो विगत एक वर्ष से लगातार समय समय पर अथॉरिटी में चेयरमैन होने के नाते बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही हैं। प्रत्येक माह में एक से अधिक बार उनके दौरे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी में पूरी गतिशीलता क्यों नहीं आ रही? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम एवं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा लगातार ईमानदार एवं पारदर्शी कोशिश की जा रही है। अगर दोनों अथॉरिटी में हम समस्याओं की बात करें तो किसानों की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। किसानों की मुख्य मांगे जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दर एवं उनकी सुविधाओं को बढ़ोतरी है, जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलित हो रही हैं और आए दिन वो धरने पर बैठ जाते हैं। अथॉरिटी के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह से कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा। सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो पॉलिसी किसानों के हित में नहीं है, ऐसा किसानों का मानना है। इसको लेकर सरकार ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना रखी है। अब देखना यह होगा कि किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। दोनों अथॉरिटी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोनों अथॉरिटी पूरी क्षमता के साथ तभी कार्य कर पाएंगी जब उनके पास मैन पावर एवं स्टाफ रहेगा। दोनों अथॉरिटी में मैन पावर एवं स्टाफ 50% से भी कम क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। अथॉरिटी के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? दोनों अथॉरिटी में एसीईओ स्तर से लेकर ओएसडी, एसडीएम, तहसीलदार एवं लेखपाल जैसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी कमी है। आखिर इन दोनों अथॉरिटी में नियुक्ति एवं औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश शासन स्तर से अधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं हो पा रही है? अथॉरिटी के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर अथॉरिटी को निष्क्रिय कौन करना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम एवं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा अथॉरिटी को लगातार गतिशीलता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जब तक दोनों अथॉरिटी का मैन पावर एवं स्टाफ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर 100% नहीं होता है, तब तक किसानों, बिल्डर्स एवं बायर्स की समस्याओं का निस्तारण तेजी से नहीं हो पाएगा। कई ऐसे मामले हैं, किसान, बिल्डर्स एवं बायर्स की समस्याओं का समाधान मंत्री परिषद एवं शासन स्तर से होना है। लखनऊ में बैठे अधिकारी आखिर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? क्या उनकी मंशा अथॉरिटी को निष्क्रिय करना है? यह भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अथॉरिटी के कार्यों की समीक्षा करते हैं और उसमें गतिशीलता लाने के निर्देश जारी करते हैं। सीएम योगी किसानों के हित में लगातार फैसले लेने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन लखनऊ में बैठे कुछ अधिकारी उसमें भी पलीता लगाने का काम कर रही हैं। आखिर अथॉरिटी के चेयरमैन मनोज सिंह द्वारा की जा रही बैठकों का कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? दोनों अथॉरिटी में स्टाफ की कमी कब पूरी की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अथॉरिटी में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। हालांकि इस दिशा में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम एवं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। नोएडा अथॉरिटी में सिविल के टेंडरों में भ्रष्टाचार की पहले काफी शिकायतें मिलती थी, लेकिन अब टेंडरों में काफी सुधार दिख रहा है। इसी तरह जन स्वास्थ्य विभाग की कई गंभीर शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर समय समय पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए। इसी तरह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 2 महिला आईएएस अधिकारी जो दोनों एसीईओ के पद पर हैं, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। आखिर मुख्य सचिव के विगत एक वर्ष के दौरों से दोनों अथॉरिटी में कितना सुधार आया है? क्या मुख्यमंत्री जी इसका मूल्यांकन करेंगे? एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।